Hello friends, welcome to our YouTube channel ePlanet. Today we are going to discuss the mathematics topic that is series. इस सीरीज में आप लोग जानते हैं कि ये एसएससी और आपके जितने भी एग्जाम्स हैं ना, कम्पिटिटिव एग्जाम्स, उन सभी में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक बन जाता है। उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग लेकर आज यहाँ पे आए हैं, है ना। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम लोग कितनी जल्दी से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इनके कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाना चाहूँगा। अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस लिखे हुए रहते हैं, लाइक 3 √3 √3 √3 एंड अप टू इन्फिनिटी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपसे पूछा जाता है। फिर इसी तरीके का एक और क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहता है, 5 3 अप टू इन्फिनिटी। इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर इसी में आपका इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है कि ये क्वेश्चन जो है वो कुछ फाइनाइट टर्म्स तक चल रहा हो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, ओनली दिस ना, यहाँ ये इनफाइनाइट तक नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इस तरीके के भी क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, लाइक इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको इन सारे के शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, जो कि आप 2 सेकंड से 3 सेकंड के अंदर में इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो उन्हें देखने के लिए पहले आपको ध्यान से अपनी कॉपी बुक निकाल लेनी चाहिए और मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगानी शुरू करनी चाहिए। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रिक क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रिक देखिए, अगर सीरीज की बात की जाए तो सीरीज 2 टाइप्स की होती है। पहला सीरीज होता है आपका इनफाइनाइट और दूसरा होता है आपका फाइनाइट। इनफाइनाइट जो कि एंड नहीं करती हो, जैसे कि ये सीरीज है ना, ये चलती जा रही है चलती जा रही है, इस तरीके की सीरीज क्या हो गई, इनफाइनाइट सीरीज हो गई। और ये सीरीज क्या है, आपके 1 2 3 4 टर्म्स के बाद ये क्या हो गई, फाइनाइट हो गई। तो ऐसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सीरीज, जो कि एंड कर जाती हूँ। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके कि किस तरीके से हम लोग पहला टाइप बनाकर इसे केस 1 अगर हम लोग देखना चाहें, केस 1 की अगर हम लोग बात करें तो केस 1 में हमारे सामने आता है क्या, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में मैंने आपको बताया कि यह 2 तरीके का हो सकता है। एक तो सेम ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा हो, दूसरा कि एक नंबर हो और दूसरा नंबर हो ना, 2 नंबर्स की मिक्सिंग कर दी गई हो, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिखे थे। तो आइए सबसे पहला अगर मैं केस बनाऊँ इसका, तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, है ना। ये जो सीरीज है किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ध्यान रखने वाली बात है कि किस चीज में है, फॉर्म में, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। सारे नंबर्स जो है वो क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में। इन क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए आपको सोचना तक नहीं है, 1 सेकंड का भी आंसर नहीं। इनका रिजल्ट क्या होता है, सीधा द वैल्यू। इसके बेस्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो देखिए, इसके क्वेश्चन इस तरीके से आपको आएंगे ना, 7 7 7 इंटू 7 इंटू अप टू इन्फिनिटी। इसके आंसर क्या होगी, क्या आपको टाइम लग रहा है इसे बनाने में, 1 सेकंड के अंदर में आपने इसका आंसर लिख दिया। आज के बाद अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है एग्जाम्स में, तो आप इस क्वेश्चन में आप मुश्किल से 2 से 3 सेकंड ही यूज कर पाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको दे दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। इसकी वैल्यू क्या होगी, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। पढ़ा कि एक ही नंबर बार बार रिपीट किया जा रहा था। केस 2 में अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा कि नंबर को हम लोग 2 नंबर्स की मिक्सिंग कर देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ, a इंटू बी इंटू ए इंटू बी इंटू ए इंटू डॉट डॉट अप टू। ऐसी इनफाइनाइट सीरीज का ही प्रोडक्ट का दूसरा क्वेश्चन मैंने बोला कि 2 नंबर्स को आपस में क्या कर दिया हो, मिक्स कर दिया हो। मतलब कि एक नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर, फिर एक नंबर दूसरा, उसके बाद फिर दूसरा नंबर, है ना। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर रूट में इस तरीके से दिए गए हों, इस टाइप की सीरीज को अगर सॉल्व करना है तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका क्या आ जाता है,
ए स्क्वायर बी टू द पावर 1/3। ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला, है ना। ये कहाँ से आया, अब इसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि ये निकला कैसे, है ना। तो ये देखने के लिए अगर हम जाएँ तो इसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करने की अगर बात करें तो जैसे इन क्वेश्चंस को कभी कभी हमें मेंस के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, तो कुछ क्वेश्चन जो है इस तरीके से घुमा कर दिए जाते हैं कि उन्हें हमें ट्रिक के साथ साथ तरीके से भी सॉल्व करना पड़ता है। तो उसी तरीके की अगर बात की जाए तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो फॉर्मूला आया वो कहाँ से आया वो आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए, इसे कुछ नहीं करना है, आपने क्या कर लेना है, इसे x मान लेना है। लेट x बी द गिवन सीरीज, मतलब इस सीरीज को आपने x मान लिया, यानी कि ये सीरीज जो थी वो क्या थी आपकी a इंटू बी इंटू ए इंटू बी इंटू ए इंटू, और ये कहाँ तक चलते जा रही थी, इनफाइनाइट तक, है ना। ये सीरीज जो है वो आपकी इन्फिनिटी तक चल रही थी। तो इस सीरीज को आपने मान लिया x। अब हम लोग करते क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम लोग दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, इधर से एक जो रूट है सबसे बाहर वाला वो रूट स्क्वायर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, यानी कि क्या बच जाएगा a, और रूट अंडर b इंटू ए इंटू बी इंटू ए इंटू, और ये कहाँ तक चल के जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो यही सीरीज हमारे सामने बच कर रह जाएगी। अब अगर हम इसे एक बार और स्क्वायर कर देते हैं, इसे हम लोग एक बार और स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि अगेन एक बार और इसे स्क्वायर किया गया। अगर एक बार और स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4, इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू, इसमें से एक रूट खत्म हो जाएगा तो b बाहर निकल गया, फिर इसके बाद बच क्या जाएगा, a इंटू बी इंटू ए इंटू, और ये कहाँ तक चलती जाएगी, इन्फिनिटी तक। तो क्या हमारे सामने यही सीरीज बच के आ रहा है। और अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, इस चीज़ को देखते हैं, इसी चीज़ को अभी अभी हमने क्या माना था, x, इसी चीज़ को हमने अभी अभी क्या माना है, x। तो अगर हम लोग इसी चीज़ को अगर लिखना चाहें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 4 विल बी इक्वल टू a स्क्वायर b इंटू एक्स, दिस विल बी द नेक्स्ट फॉर्म ना। इसका अगर हम इसे चेंज करते हैं तो यह इसी फॉर्म में चेंज हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ से इस x को सॉल्व करना है तो इसे अगर इधर लेके आना है तो क्या बच जाएगा, a स्क्वायर, अगर हमें x चाहिए तो x विल भी क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर b, यानी कि x कैन बी रिटन एज a स्क्वायर b टू दी पावर 1/, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करके क्वेश्चंस बना सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो यहाँ से इसे सीख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा केस 1, है ना, उसमें हमने देखा कि इनफाइनाइट सीरीज इन प्रोडक्ट फॉर्म में, तो वो हम लोगों ने सीख लिया। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं क्या, केस 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कैसे फाइनाइट सीरीज इन प्रोडक्ट फॉर्म। अगर फाइनाइट सीरीज है प्रोडक्ट फॉर्म में तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो फाइनाइट सीरीज इन प्रोडक्ट फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, तो जो मैंने अभी क्वेश्चंस लिखे थे ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो आपका था फाइनाइट सीरीज इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो अगर उसकी बात की जाए तो यानी कि जैसे इसके क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे, आप क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो ये इस तरीके से फॉर्म में होगा, प्रोडक्ट फॉर्म में है, ये इतना ही दिया गया है ना आपको, इसी की वैल्यू पूछी जा रही है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ कुछ नहीं करना होता है ना, हमें यहाँ पे देखना होता है कि कितने स्क्वायर रूट्स लगाए गए हैं, कितने स्क्वायर रूट्स लगाए गए हैं। यहाँ पे हमें यही देखना होता है, इंपॉर्टेंट सी बात यही होती है कि हमें यहाँ क्या देखना है, कितने स्क्वायर रूट्स लगाए गए। तो सबसे पहले हम लोग अपना नंबर लिख देते हैं, दैट इज ए है, ठीक। इसके ऊपर कितने स्क्वायर रूट्स हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 क्या होता है, आप जानते हैं 8, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/8, दिस विल बी द आंसर। इज इट क्लियर टू यू। सिंपली कहता है कि अगर जो भी इस तरीके का सीरीज दिया गया हो, उस सीरीज को आप एक बार देखिए, उसमें काउंट कीजिए क्या, कितने रूट्स लगे हुए हैं, कितने रूट्स लगे हुए हैं। तो आपने यहाँ काउंट किया कितने रूट्स हैं, 1 2 3, 2 का पावर उतना ही कैलकुलेट कर लीजिए, 2 का पावर उतना ही कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 का पावर कैलकुलेट करने के बाद उसमें एक घटाकर उसे न्यूमरेटर बना दें और
एज इट इज उसे डिनोमिनेटर में रख लें। बस यही इन क्वेश्चंस का आंसर हो जाता है। लाइक एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2√2 सब इनटू में है ना। ध्यान रखिएगा कि ये इनटू की बात चल रही है ना, प्रोडक्ट फॉर्म में चल रहा है। प्लस माइनस का बात अभी हम लोगों ने नहीं किया। केस 3 में हम लोग प्लस माइनस का भी बात करेंगे। इसमें क्या है √2 और फिर इसमें क्या है √2। ये आपको एक सीरीज दी गई है और इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो आपने इसमें क्या करना है, सिंपली कितने 2 हैं तो आपने काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, या फिर आप कितने रूट्स हैं 1 2 3 4, ओनली 4 रूट्स दे, यानी कि 2 का पावर कितना आपको कैलकुलेट करना होगा 4। कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, क्लियर है। अब अगर इतना आगे आपका 2 का पावर 4 16 होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 2 टू द पावर 15 अपॉन 16, दिस विल बी द आंसर। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर है। अब अगर ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो सीधे आप उस नंबर को लिखिए, उसका पावर लगाना है। पावर कैसे निकालना है, तो जितना रूट है उतना 2 का पावर कर दीजिए, उतना 2 का पावर कर लीजिए, चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर दिया हुआ हो, है ना। एक और क्वेश्चन में यहाँ अगर लिख दूँ आपके लिए, है ना, प्रैक्टिस के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए ना। तो अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ कितने रूट्स हैं 1 2 3 4 5, 5 रूट्स हैं। आप या तो रूट्स काउंट कीजिए या फिर नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं ना। यानी कि आपको 2 का पावर 5 कैलकुलेट करना है और सीधा सीधी 3 का पावर उसे बना देना है। कितना होता है 2 का पावर 5 32, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 31 अपॉन 32। सीधे आंसर आपके क्वेश्चन ऑप्शंस में दिए रहे होंगे, आपने उसे करेक्ट कर देना है। बात क्लियर हो गई क्या? यानी कि ये हमने पढ़ लिया केस 2, आपको ये बिल्कुल भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले केस की ओर। तो दोस्तों आपने केस 1 और केस 2 को अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं केस 3 की ओर, है ना। केस 3 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर सीरीज दिया गया है ना, सीरीज में अब क्या आएगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, अभी तक हम लोग प्रोडक्ट का पढ़ रहे थे, अभी क्या आ गया हमारा एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। मतलब कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा, मतलब अगर हम जनरल फॉर्म में देखना चाहें तो इस तरीके से ना, p प्लस माइनस p प्लस माइनस p प्लस माइनस p प्लस माइनस और ये अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। ऐसा सीरीज भी आपके सामने देखने को मिल सकता है। अगर इस तरीके का सीरीज दिख जाए तब इसे आप कैसे सॉल्व करें ना। आइए अगर हम लोग इसे सीखने की बात करें तो हमें कहता है कि इस p को, है ना, ये जो नंबर है इस p को ना, इसे हमें क्या करना पड़ता है फैक्टराइज करना पड़ता है, फैक्टराइज इनटू 2 सक्सेसिव नंबर्स। 2 सक्सेसिव नंबर्स के फॉर्म में हमें इसे क्या करना होता है फैक्टराइज करना पड़ता है। ये बात क्लियर है क्या? ये जो भी p दिया हुआ होगा उस p को हमें फैक्टराइज करना होता है कितने टर्म्स में 2 सक्सेसिव नंबर्स के टर्म में। सक्सेसिव नंबर कहने का मतलब क्या होता है कि 1 के बाद अनदर, है ना। मतलब 6 7 8 9 बात क्लियर है, 7 8 ये सारे क्या हो गए हमारे सक्सेसिव नंबर्स हैं। तो ये सक्सेसिव नंबर में हमें इस p को बस फैक्टराइज करना होता है। और फैक्टराइज करने के बाद मान लीजिए इसे p को हमने फैक्टराइज किया, हमें एक फैक्टर मिला q और एक फैक्टर मिला r। इस p के 2 फैक्टर्स हमने ढूंढ लिए, एक हमें मिला q और एक r। q और r न बोलकर हम इसे ऐसे बोले तो q और q प्लस 1, q और q प्लस 1। बात क्लियर हो रही है? सक्सेसिव कहने की मतलब है कि क्या, एक के बाद अगला, एक के बाद अगला, एक के बाद अगला। अगर अगले की बात की जाए तो q और q प्लस 1 हो जाएगा। q और q प्लस 1 कहने का मतलब है कि ये दोनों नंबर्स क्या है सक्सेसिव नंबर है। और अगर सक्सेसिव नंबर है तो इन्हें हमें क्या करना चाहिए, इनमें से ये वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा ग्रेटर होगा, और ये वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा छोटा वाला हो जाएगा ना, इसे हम लोग बोलेंगे स्मॉलर नंबर। ये बड़ा नंबर होगा और ये छोटा नंबर होगा। बात क्लियर है ना। फैक्टराइज करना है इसे 2 सक्सेसिव नंबर। सक्सेसिव कहने का मतलब क्या है कि लगातार आने वाली संख्याएं, लगातार यानी कि 6 7 7 8 8 9 9 10, है ना, ये सारी क्या है लगातार संख्या। तो इनके फॉर्म में इसे हमने फैक्टराइज किया।
फैक्टराइज करने पर हमें एक संख्या मिली q और दूसरा मिल गया q+1, उसका अगला जस्ट अगला नंबर हम लोग ऐसे ही तो फाइंड करते हैं, या फिर q-1 भी एक अगला संख्या हो सकता था। बात क्लियर है? तो हमें q और q-1 ले सकते थे या फिर q और q+1, तो हमने इस तरीके से लिया। तो ये वाला नंबर ऑब्वियस सी बात है कि इससे बड़ा होगा, एक से ये ज़्यादा है, तो ये जो बड़ा वाला नंबर होगा ना, ये हमेशा ही किसका आंसर हो जाता है? प्लस वाली सीरीज का। प्लस वाली सीरीज का क्या आंसर होता है? हमेशा ही दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा, दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो क्या हो जाता है? प्लस वाली सीरीज का आंसर। और जो छोटा वाला नंबर होता है वो हमेशा ही माइनस वाली जो सीरीज होती है उसका आंसर बनाता है। बात क्लियर हो रही है क्या? आपको कोई भी नंबर दिया गया है, उस नंबर को आपने क्या करना है? फैक्टराइज कर देना है। दो सक्सेसिव नंबर में ये बात ध्यान रहे कि ये हमेशा ही लगातार आने वाली संख्याओं में तोड़े जाए। बात क्लियर है ना? ऐसा ना हो कि आप कोई भी उसका फैक्टर ले लिए हैं और कह रहे हैं कि वो नंबर है। नहीं, फैक्टर क्या होनी चाहिए? सक्सेसिव होनी चाहिए, यानी 7 8 8 9 6 4 5 ना, 4 5 है ना, 6 7, ये इस तरीके के नंबर्स होने चाहिए जो कि लगातार। हमने इसके दो फैक्टर्स बताए, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। लगातार है तो यानी कि एक से उनमें डिफरेंस होगा। तो ये जो छोटा वाला नंबर आएगा वो हमेशा ही किसका आंसर देता है? माइनस वाली सीरीज का। और जो बड़ा वाला नंबर होता है वो हमेशा ही किसका सीरीज आंसर दे रहा होता है? प्लस वाली सीरीज का। यानी कि सीरीज में आपको कोई एक सीरीज होगा, यहाँ आपने देखा ना इसमें दो सीरीज लिखी हुई है, एक प्लस में चल रहा है और एक माइनस में चल रहा है, तो दोनों का आंसर मैंने आपको बता दिया। आइए अब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाते हैं, तो आपका कंसेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। केस 3 का अगर हम लोग एग्जाम्पल लेने की बात करें, है ना, जैसे हमें दिया गया है एक सीरीज, है ना, 42 प्लस 42 प्लस 42 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके सामने दिख जाए तो आपने कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे इसमें जो नंबर है उसे चूज कर लीजिए। यहाँ नंबर क्या है आपके सामने? 42। इसके दो सक्सेसिव फैक्टर्स मुझे बता दीजिए, दो सक्सेसिव फैक्टर्स। बात कहीं आपको समझ में आ रही है कि दो सक्सेसिव फैक्टर कहने का मतलब क्या है? एक हो जाएगा हमारा 6 और एक हो जाएगा हमारा 7। 6 7 या 42 है ना, 6 7 42। बात क्लियर है? तो ये 6 और 7 कैसे नंबर हो गए? सक्सेसिव फैक्टर्स हो गए। बात क्लियर हो रही है? ऐसे तो इसकी फैक्टर्स की हम लोग बात करें तो 14 इंटू 3 भी तो होता है 42, यह भी तो 42 होता है, यानी कि 14 और 3 भी इसके एक फैक्टर थे। 14 और 3 भी इसके एक फैक्टर थे, बट हमें इस फैक्टर को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये सक्सेसिव यानी कि लगातार वाला फैक्टर नहीं है। ये बात क्लियर हो रही है? यही कंसेप्ट है, इसे ही सीखना आपको बहुत ही आवश्यक होता है कि इसके फैक्टर तो ये भी हो रहे थे सर जी, बट ये फैक्टर होने के बाद भी इसे हमने चूज नहीं किया। क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि ये लगातार नहीं है, सक्सेसिव वाली बात नहीं फॉलो कर रहे। तो सक्सेसिव की बात की तो हमने 6 और 7 हमें दिखा। अब ये सीरीज कैसा दिख रहा है सर जी? प्लस में है या माइनस में है? ये सीरीज कैसा दिख रहा है? प्लस में है या माइनस में? प्लस में दिख रहा है। अगर प्लस की सीरीज है तो जो बड़ी वाली नंबर होगी वही क्या हो जाएगी हमारी इसकी आंसर। जो बड़ी वाली नंबर है वो हमारी आंसर। बात क्लियर हो रही है? अगर यही छोटी वाली, अगर ये माइनस सीरीज होती, अगर सीरीज में पूरे जगह माइनस माइनस लगा हुआ होता तो हमने किसके आंसर देना होता है? छोटी वाली संख्या पे, है ना। इस पे बेस्ट आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, इन क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कर बताएं। तो इन्फिनिटी ना, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आप जो है ना कमेंट सेक्शन में करके हमें बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप अपने दोस्तों तक इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी तक शेयर करने की कोशिश करें ना। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।